गुड मॉर्निंग सभी को जय श्री राम। मेरी मॉर्निंग हो गई है। मैंने सोचा था आज नहा धो के जाऊँगा, लेकिन आज दूसरा दिन है, मैं नहीं नहा पाया हूँ। ये मेरी एक बाइक खड़ी हुई है, इसको निकालूंगा। ये भी कम से कम 1.5-2 साल से खड़ी है, जब से मैंने उसको बनवाया है तब से ये 1.5-2 सालों से बन नहीं पा खड़ी है। आप लोग गेस करिएगा ये बाइक है कौन सी। बस इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको मैंने एक दिन मेरी कार में पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो मैंने साइड से निकाल के डाला था। उसका पाइप जो है, ये पाइप निकला हुआ है, अगर आपको दिख रहा होगा। तो चलिए पहले ऑफिस की तरफ चलते हैं, आज भी लेट ना हो जाए। लाइट्स पता नहीं क्यों ऑन रहती हैं। इसकी भी सर्विस होनी है, एक्टिवा की भी। ये देखो, ये भी बल्ब ऑन है। ये नहीं कोई बंद कर दे यार, शिट। ये तो नहीं ऑन है, ये भी ऑफ है। मेरी आदत है ना सब कुछ चेक करने की। और ये गाड़ी बिकेगी तो 5,000 की भी नहीं बिकेगी, इसीलिए इसको खड़ा कर रखा है। यार हाँ, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मुझे अपना हेलमेट आई थिंक चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। तो हेलमेट चेंज करूँगा और आज कोशिश करूँ कि ऑफिस टाइम से पहुँच जाऊँ, क्योंकि ठंड फिर रुकना पड़ेगा। कुछ ना कुछ भूल ज़रूर जाता हूँ मैं। ये चश्मा है मेरा, आँख का चश्मा है, और ये वाला धूप का चश्मा है। ये लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आँख में ना हल्का सा रोशनी लगती है ना, तो मुझे मज़ा नहीं आता है। मज़ा क्या आता है, आँख बंद ही करनी पड़ती है मुझे अपनी। धूप बहुत अच्छी है, नहा नहीं पाया मैं आज भी, और आज दूसरा दिन है। वैसे ऐसा नहीं हुआ इस सर्दी में कि कभी मैंने 2 दिन ना नहाया हो, लेकिन आज ऐसा दिन है कि मैंने दूसरा दिन भी हो गया मैंने नहीं नहाया। उसका एक रीज़न था नहाने का। मैं सुबह 5:45 बजे उठा और फिर मैं दोबारा से सोने लगा। आजकल मैं जब सोता हूँ तो मुझे बहुत अलबेले सपने आते, और बहुत ही डीप स्टोरी लाइन के साथ आते हैं। मतलब आप उठ नहीं सकते उससे, हल्के फुल्के सपने नहीं, पूरी स्टोरी, पूरी प्रॉब्लम, पूरी सीरियसनेस चल रही है उसके अंदर, डीप स्टोरी लाइन चल रही है। इधर चिपका लूँ पल्सर वाले भैया की तरह, निकल लूँगा धीरे से। एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपको अभी बुलेट के राइडर मिल सकते हैं गलत, उल्टी सीधी चलाते हुए, लेकिन ये वाला जो पल्सर का मॉडल है ना 150 NS नहीं, नॉर्मल पल्सर 150 और 180 और 200 जो आती है पल्सर पुराना मॉडल, उसके राइडर आपको ना बिल्कुल मैच्योर मिलेंगे। रीज़न क्या है क्यों मैच्योर मिलेंगे? वो गाड़ी जब हम लोग छोटे थे, 15 साल के 16 साल के, तब की गाड़ी है, और उस टाइम के राइडर जो थे वो हमसे भी बड़े थे, और कुछ लोगों ने वो गाड़ियाँ हटाई नहीं हैं। तो उसमें चलाएंगे ना तो उनके अंदर वो एक हुज़ड्डपना होता है ना, वो नहीं रचा है, वो ख़त्म हो गया उनका। वो बहुत मैच्योरिटी के साथ चलाएंगे। और जो वो पल्सर का पुराना मॉडल अभी भी लेते हैं, वो भी लड़के आपको तमीज़ से ही चलाते दिखाई पड़े। उनका मेंटल लेवल ये नहीं है हैंकी टैंकी वाला, उनका मेंटल लेवल ही अच्छा है। और इधर क्या हो गया है, हॉर्न पे हॉर्न चल रहा है। कोल्ड वॉर चल रही है क्या? कुछ हो गया लग रहा है। अच्छा, फंस गए अंकल जी आप। बुलेरो बोल दिया पल्सर को, सॉरी पल्सर को बोल रहा हूँ, फॉर्च्यूनर को। क्या कर रहा हूँ मैं। तो फॉर्च्यूनर के अंदर जब इंसान बैठता है तो वो सोचता है कि हम कहीं भी गाड़ी घुसा सकते हैं, बीचों बीच से पीछे घुमा सकते हैं, और हम पीछे घुमा रहे हैं तो जो सही से आ रहा है उसकी इतनी औकात कैसे हो गई कि वो सही से आ रहा है। उसको रुक जाना चाहिए दूर से ही, हम पूरी गाड़ी काटेंगे और हम निकलेंगे। तो वही भाई साहब हॉर्न बजा रहे थे, तो मुझे लगा क्या पता इनका कोई आगे लगा हुआ इसलिए तो इतना हॉर्न बजा रहे हैं। आगे कोई लगा रखा हो, ये बेचारे रुके हुए हैं, इतना हॉर्न बजाए समझ में आता है। बट मोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करने के बजाय हॉर्न दे रहे थे, और जो लोग निकल रहे थे उनको बहुत ही ऐंठन की नज़र से देख रहे थे। तो क्या करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में फॉर्च्यूनर को
वो बना रखा है, जैसे नहीं दामाद, तो दामाद की तरह हाल है फॉर्च्यूनर का, कहीं से भी मोड़ सकते हैं। और ये देखो साउंड आना शुरू हो गया होगा, और मुझे इतनी गुस्सा आती है ना इस साउंड से, इतना माइक सेट किया मैंने, उसके बाद भी अगर ये हालत रही तो क्या ही फ़ायदा मेरा तब मेहनत करने का भाई। और सूरज देवता क्या हो गया आपको, मेरे मुंह पे रख के जल रहे हैं क्या आप? चश्मा लगा लिया तब भी लग रही है रोशनी इतनी, और आपके सूरज निकलने से कोई फ़ायदा भी नहीं लग रहा, ठंड उससे ज़्यादा ही लग रही है। ये जा रही है अपाचे और ये जा रही है स्प्लेंडर। स्प्लेंडर वाले भैया, मेरा सपना है कि मैं फिर से स्प्लेंडर खरीदूं, मतलब मैंने तो कभी खरीदी नहीं, घर में थी चाचा वाचा लोगों के पास, और इससे टूर करूं इंडिया का। इस गाड़ी से ड्यूरेबल, इस गाड़ी से अच्छा परफॉर्मेंस, इस गाड़ी से कुछ नहीं, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, इस गाड़ी से अच्छा कुछ नहीं मेरा भाई। अगर जिसने नहीं चलाई चला के देख लेना एक बार। इस गाड़ी का पिकअप भी भैया तुम्हें मस्त मिलेगा, मस्त सरसरा के चलती है, बस पेट्रोल डलाओ तेल के चला। ये बहुत ही अच्छी गाड़ी है, बहुत ही अच्छी गाड़ी है। मैंने ये गाड़ी खरीदी थी 2016 में, सेकेंड जनरेशन स्पेशल एडिशन था ये। और मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मुझे ऑफिस के काम से ना 2-3 साल तक बाहर रहना पड़ा। जो मैं लौट के आया तो मैंने 6 महीने इसको फिर चलाया, तब ये 5-6 हज़ार किलोमीटर चली थी 3 साल में। फिर लॉकडाउन लग गया, फिर ये 2 साल खड़ी रही। जहाँ लॉकडाउन 21 से ओपन हुआ है, मैंने ब्लॉगिंग को भी हफ्ते 10 दिन से चालू की, वो भी मैंने अभी तक कुछ डाला नहीं, यूट्यूब पर बस वीडियो पड़े हुए हैं, शूट कर लेता हूँ। तब मैंने इसको अंधाधुन चलाया है। इससे मैंने वो लंबी लंबी ट्रिप की, झांसी, ग्वालियर, देहरादून, बरेली, और आपको कहाँ बताऊँ, आसपास मान के चलो मैंने कम से कम इसको 20,000-25,000 किलोमीटर चला दिया है कितने दिनों के अंदर। वही मेरे को आइडिया आया कि जब मैंने ये बाइक ली थी तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था उस टाइम पे, क्योंकि 2016 से लोग YouTube से बहुत ज़्यादा यूज टू हुए हैं, क्योंकि जियो आ चुका था। तो मैंने सोचा था मैं ब्लॉगिंग वगैरह करूँगा, मेरे को शौक था कहीं जाना, फ़ोटो बनाना, तो ये सब चीज़ें, फ़ोटो खींचना या वीडियोस बनाना, तो वीडियो ट्यूटोरियल बनाना मेरे को शुरुआत से ही अच्छा लगता था। मैंने सोचा था कि मैं यूट्यूब पे ब्लॉगिंग वगैरह करूँगा, लेकिन उस टाइम पे ना यूट्यूब का इतना क्रेज़ नहीं था, लेकिन मेरे को मन ये था कि यूट्यूब पे वीडियोस बना के डालूँगा यार, ठीक है। लेकिन फिर मैं कैमरा नहीं खरीद पाया, फिर ये बाइक ले ली, फिर बाइक भी रन नहीं कर पाया, ऑफिस के काम से इधर से उधर घूमता रहा, तो माइंड बिल्कुल मेरा हट गया। फिर जब मैं लॉकडाउन में पड़ा, आइसोलेट हो गया एक जगह, फिर मेरे को दिमाग में याद आया कि यार मेरे को ब्लॉगिंग करनी थी, मेरे को यूट्यूब पे कुछ करना था। जॉब कितने दिन जॉब करेंगे, अगर आज जिस प्रोफाइल पे हैं कल को और अच्छी प्रोफाइल पे पहुंच जाएंगे, सेटिस्फेक्शन तब भी होने वाला नहीं, क्योंकि हम अपने बॉस को देखते हैं आगे वो कितना खुश है अपनी लाइफ में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते। फिर 21 से मैंने क्या सोचा कि चलो थोड़ा सा घूमने निकलते। फिर मैं घूमने निकल गया इधर से उधर, और ये सोचता रहा कि चलो आज कैमरा ले लेंगे, माइक ले लेंगे, सेटअप कर लेंगे, ये सब कर लेंगे। कई बार कोशिश ही करने की, लेकिन वो उसमें भी 1 साल निकल गया। क्योंकि होता क्या है ना, आपको लगता होगा 1 साल निकल गया, 1 साल लगता है सोचने में, नहीं। जब आप किसी जॉब में होते हैं ना, आप आज छुट्टी वाले दिन बैठ के तो प्लान कर लेंगे, छुट्टी वाले दिन बैठ के आप प्लानिंग कर लेंगे, बहुत सारी प्लानिंग कर लेंगे छुट्टी वाले दिन। क्या हो गया भैया? लग रहा कुछ हो गया है। आप छुट्टी वाले दिन प्लानिंग कर लेंगे, लेकिन नेक्स्ट डे संडे के बाद जहाँ मंडे आया, आप भूल जाएंगे कि आपने उस दिन बैठ के प्लानिंग क्या की थी। और फिर अगली छुट्टी वाले दिन आप सोचेंगे, थोड़ा सा रिग्रेट फील होगा, फिर आप प्लानिंग करेंगे, रात में सो जाएंगे, प्लानिंग करके नेक्स्ट डे फिर ऑफिस की दुनिया भर के नाटक। तो इसी में 1 साल निकल गया। बट मैंने क्या किया ना, मैंने कहा अब बहुत हुआ यार, ऑफिस है तो है, चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। मेरा जो एक फोकस था 100% तो जॉब पे मेरा फोकस नहीं था, 50 to 60%, 70% था। तो मैंने कहा मैं 100% फोकस हो जाता हूँ जॉब पे, नहीं 50% में फोकस हो जाता हूँ जॉब पे, और 30-35% में फोकस हो जाता हूँ अपने यूट्यूब
पे या यूट्यूब के करियर पे। अच्छा, यूट्यूब को करियर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लोगों ने यूट्यूब को करियर बना रखा है। तो मेरा कोई ये नीड नहीं है कि मैं बहुत पैसे कमाऊँगा यहाँ से, बट हाँ, अगर मैं जॉब छोड़ दूंगा तो मैं थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाऊंगा। हर कोई, देखो क्रिएटिव कोई नहीं होता, क्रिएटिविटी खुद एम्पावर्ड होती है अपने आप, हर कोई क्रिएटिव नहीं होता, धीरे धीरे क्रिएटिव खुद अपने आप हो जाता है। तो अगर मैं जॉब स्विच नहीं कर सकता, जॉब के साथ ही साथ ये ब्लॉगिंग कर सकता हूँ, लेकिन वो मैं उस लेवल पे शायद ना कर पाऊँ, तो मुझे धीरे धीरे इसको करियर थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। पूरा करियर तो नहीं मानता मैं यूट्यूब को, थोड़ा सा करियर शिफ्ट करना पड़ेगा, बिकॉज जो मेरा मंथली एक्सपेंस है ना वो मैनेज हो जाए यहाँ से। उसके बाद मैं जो करना चाहता हूँ ना वो मैं करूँ। जॉब से मैंने इतना तो कमा लिया है कि अगर मैं साल 2 साल भी घर में बैठ जाऊँगा तब भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तब भी 2 साल के बाद क्या करूँगा? तो प्लानिंग कम से कम अगले 5 से 7 साल की रखनी चाहिए अपने पास, ताकि आपको स्पेस मिले, आप एकदम से अग्रेसिव होके, इम्पल्सिव होके गलत डिसीजंस ना ले लें अपनी लाइफ। उसके लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। इसीलिए मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं एक 8-10 लाख रुपए की बाइक खरीद लूँ, या तो नहीं खरीद लूँ जो इस सेगमेंट में आ रही हो अच्छे इंजन में, या सेकेंड हैंड में खरीद लूँ। बहुत फिर मैंने अपने आप को संभाला, हमने कहा नहीं 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 नहीं, एक तो मैं जॉब पे फोकस कम करूँगा यूट्यूब की वजह से, दूसरा मैं अपने पैरों में और बेड़ियाँ बांध दूँ। तो मैंने कहा नहीं, अभी हमारी गाड़ी है, अगर मुझ में कुछ बात होगी, अगर मुझ में कुछ करने की चाहत होगी तो ज़रूर मेरे से लोग जुड़ेंगे। और मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ वो लोग ज़रूर जुड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है ना, इंडिया के अंदर एक 25 से 35 के बीच में, जैसे मेरी 30 साल एज हो गई है, आई थिंक 29 या 30 ऐसे होगी, तो इस एज के लड़के बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जॉब में फंसे हुए हैं। कुछ तो फंसे हुए हैं गाड़ी की ईएमआई भरने के लिए, और कुछ लोग फंसे हुए हैं अपने घर के खर्चे चलाने के लिए। और ज़्यादातर 60 to 70-80% ऐसे बच्चे हैं जो नौकरी करना नहीं चाहते और एक ठीक ठाक सैलरी में वो नौकरी कर रहे हैं, बेमन सुबह जाते हैं बेमन आते हैं, ठीक है। तो शायद वो मेरे से कनेक्ट कर पाएँ। मेरे साथ भी सेम सिचुएशन यही है कि एक टाइम तक मैं सिर्फ अपने लिए काम करता था, अपने खर्चे के लिए, और पिछले 3-4 सालों से मेरे ऊपर थोड़ा सा फाइनेंशियल घर का टेंशन ट्रांसफ़र हो गया, और उसको मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ले भी रहा हूँ, क्योंकि हर एक टाइम आता है जब एक लड़के को ना अपने घर के खर्चे उठाने पड़ते हैं। सारे खर्चे उठाने की तो हमारी औकात नहीं है ना, किसी लड़के की कभी होती है, क्योंकि माँ बाप इतना करके जाते हैं, वो चाहे जिस सिचुएशन में हो, चाहे माँ बाप नॉर्मल प्रोफाइल के हों, अच्छी प्रोफाइल के हों, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने बच्चे के लिए बेस ज़रूर बनाते हैं। बेस बनाने का मतलब पैसा नहीं होता है, आपको इस काबिल बना दिया कि आप कुछ कर रहे हैं। आज मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरे माँ बाप की वजह से कर रहा हूँ। मेरे बाप अगर मुझे स्कूल ना भेजते, ना पढ़ाते, तो शायद मैं यहीं अपने ऑफिस में प्यून की या चपरासी की जॉब कर रहा होता। तो ये माँ बाप का ही दिया हुआ है, तो शायद कुछ लोग कनेक्ट हो पाएँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं इस ब्लॉग को या इस वीडियो को बहुत ही रॉ रखूँगा, बहुत ही बेसिक रखूँगा, और मैं चाहता हूँ कि लोग एक दूसरे से जुड़ें, समझें और थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता कि मैं लोन लेके 30 लाख की गाड़ी ले आऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ, आप लोग देखें और सोचें यार ये तो 30 लाख की गाड़ी ले आया। उसके पीछे का सच क्या होगा वो मैं कभी आपसे डिस्कस नहीं करूँगा और आप टेंशन में रहेंगे, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। चलिए बाय, बहुत बात हो गई अभी, अब बाकी बात जो है शाम को करेंगे इवनिंग में। बाय बाय। आप लोग अगर ऑफिस में हैं तो अपने काम पे ध्यान दीजिए, और अगर ऑफिस में नहीं घर पे हैं बेशक वीडियो देख सकते हैं आराम से, और जो आपका मन है वो करें। बाय बाय, टाटा, शबा खैर, जय श्री राम, जय सिया राम।